भर्ती निकाली जाएगी। दूसरा, टाइम बाउंड भर्तियों के लिए हर भर्ती के लिए एक अलग ओएसडी की नियुक्ति होगी और किसी भी भर्ती की परीक्षा या रिजल्ट एक दिन भी लेट अगर होगा तो उस ओएसडी की छुट्टी होगी। ये हम स्पष्ट रूप से करेंगे। तीसरा, भर्तियों में अगर किसी एक भी भर्ती में कोई अनियमितता हुई तो उसके लिए कोई बाहरी एजेंसी को जिम्मेदार मानकर पल्ला झाड़ने वाला काम नहीं होगा। एचपीएससी और एसएससी में बैठे अधिकारी, सदस्य और चेयरमैन को सीधे तौर पे जिम्मेदार माना जाएगा अगर एक भी भर्ती में एक भी अनियमितता की जाती है। हर एक भर्ती के फॉर्म के साथ पूरा कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। जैसे मैंने कहा 2 से 2.5 लाख पद निकाले जाएंगे, लेकिन भर्ती के साथ साथ पूरा टाइम बाउंड कैलेंडर, और जैसे मैंने कहा कि हर भर्ती के लिए एक ओएसडी जिसकी जिम्मेदारी है एंड टू एंड वो समय पर भर्ती हो, समय पर ज्वाइनिंग हो। एक दिन भी लेट होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और कैलेंडर साथ में जारी किए जाएंगे। और किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी जिस कमेटी में के माध्यम से भर्ती संबंधित शिकायतों के लिए टेलीफोन नंबर 24 घंटे और टेलीफोन नंबर उपलब्ध रहेगा। सभी नौजवानों को कभी भी टेलीफोन पे अपनी सारी बात बता सकते हैं ताकि उनका निदान किया जाए। इसके साथ साथ जो ग्रुप सी और डी में जो इंटरव्यू समाप्त हुए हैं उनका उस बात का उसकी शुरुआत हमारे समय ही में हुई थी। भाजपा ने उस बात को कहा कि हमने क्या, लेकिन हमारी भी जो आखिरी भर्तियां थी, जो जेबीटी की भर्ती थी, 14,000 जेबीटी लगे थे, उसमें इंटरव्यू के ज़्यादा नंबर नहीं थे, तो वो शुरुआत उस समय हुई थी। लेकिन उस बात को क्रम को जारी रखेंगे, कोई इंटरव्यू नंबर ना हो ताकि पारदर्शिता में कोई कमी ना हो। और साथ में जो ग्रुप 1 और 2 में वो जो इंटरव्यू की जो आज परिस्थिति है उसमें भी पुनर्विचार किया जाएगा कि उसमें कम से कम सब्जेक्टिवनेस कैसे आए ताकि पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा जाए। और किसी अन्य भर्ती से अगर किसी अन्य भर्ती के प्रश्न अगर दूसरी भर्ती के एग्जामिनेशन में रिपीट किए जाते हैं तो उसको भी पेपर लीक की श्रेणी में माना जाएगा। ये भी हमारा जो एक पॉइंट है। इसी रूप से किसी भी भर्ती का पेपर लीक होने पर एजेंसी के साथ साथ सेक्रेटरी से लेकर पूरे कमीशन की जो है जिम्मेदारी भी होगी और जांच भी होगी। ये भी हम साथ साथ कहना चाहते हैं। और दोबारा पेपर लीक या भर्ती गड़बड़ी होने सूरत पे पूरे भर्ती कमीशन को बर्खास्त करके पुनर्गठित करने का काम हमारी सरकार करेगी। तो आप कहने का मतलब कि पूरे देश के अंदर इस प्रकार का हम भर्ती विधान बनाना चाहते हैं जो पूरे देश में पारदर्शिता के लिए हमारी भर्ती हरियाणा की मानी जाए, समयबद्ध भर्तियों के लिए। क्योंकि चक्कर कटाकर 5 साल तक ये जो सीटी वाली बात 5 साल तक घुमा कर और उसके बाद जो है बेरोजगारी, क्योंकि 5 साल तक नौजवान इंतजार नहीं कर सकता, तो समयबद्ध, पारदर्शी और व्यापक भर्ती, ये इस उद्देश्य के साथ हम ये अपना भर्ती विधान अपने घोषणा पत्र के माध्यम से विधिवत रूप से हम लेके आएंगे। आज मैंने कुछ मुख्य बिंदुओं आपके साथ पहली बार उनको शेयर किया है, लेकिन आप लोगों में से अगर किसी को इस पर कुछ और सुझाव देना है, इसको और अच्छी तरीके से हम कैसे लेके आएँ, तो आप वो सुझाव आप देते रहें ताकि हम उन सुझावों को भी अपने घोषणा पत्र में शामिल करें। अभी मैं सब ज़्यादा ही 1-2 सवाल ले पाएंगे। पूरी यूनिवर्सिटी का लॉ डिपार्टमेंट का छात्र हूँ। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो ग्रुप सी और डी में डीसी रेट पे लगे हुए हैं पीछे 8-10 साल से, हमारी सरकार आने पर उनका क्या प्लान है? वे पक्के रहेंगे या फिर कच्चे रहेंगे? कच्चे कर्मचारियों के संदर्भ में आपका सवाल है। आपको याद होगा 2013 में हमने विधानसभा में पारित करके एक नीति बनाई थी, कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की नीति। 10 साल तक जो कर्मचारी सरकार के
सरकार से मैं सीधे तौर से जो कच्चे कर्मचारी के रूप में जो लगे हैं उनको नियमित किया जाएगा। ये एक हमने नीति बना दी थी, जिसके नीति के अनुसार हजारों की संख्या में कर्मचारी नियमित भी हो गए थे हमारी सरकार में, लेकिन उसके बाद उन्होंने निरस्त कर दिए। हाई कोर्ट से वो नीति निरस्त कर दी इन्होंने, उसके बाद इसकी पैरवी करी नहीं। उस नीति को दोबारा लागू करेंगे और जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं उनको पक्का करने का की नीति बनाकर हम आगे अपने कदम बढ़ाएं। हरियाणा में रोहतक में हरियाणा की नशे में यूथ सबसे आगे है, उसकी रोकथाम के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? कि क्योंकि आजकल हमारा यूथ, क्योंकि जॉब है नहीं, ग्राउंड में बच्चे जा नहीं रहे हैं, कहीं पे भी नशे के प्रति बहुत ज्यादा। ये सही बात है, जवान छोड़ा ना जाए किसान छोड़ा। इसी तरीके से एक और नारा था, दूध दही का खाना ऐसा था हरियाणा, ये नारा था। लेकिन अब नशे में नंबर 1 हो गया हरियाणा। दूध दही का खाना नहीं, नशे में नंबर 1 हो गया हरियाणा। दुर्भाग्य की बात है, आज देश में नशे में हरियाणा नंबर 1 बन गया। और नशे से पूर्ण रूप से मुक्त तो हरियाणा, ये इस सोच के साथ रोजगार में वृद्धि, ताकि नौजवान को जब रोजगार मिले, सकारात्मक वातावरण बने और हर तरीके से ऐसा वातावरण बने कि नौजवान रोजगार की तरफ, खेल की तरफ, हमारे समय खेल, रोजगार, शिक्षा की तरफ जहाँ नौजवान जाता था, नशे और अपराध की तरफ जाता। तो उस वातावरण को दोबारा बनाएंगे। साथ में कानून व्यवस्था के रूप में जो कदम उठाने पड़े ताकि नशे को जड़ से हरियाणा से, ये तो सरकार ऐसी है जिस सरकार में आपको याद होगा एक हमारे डिप्टी सीएम थे, अब तो थे वो कहते थे, ठीक बात है ना, वो कहते थे कि ताई इंद्रो, और इस तरह की बात करते थे कि भाई ठेके बंद करा देंगे ये वो। फिर ठेकों में देश में सबसे आगे पहुंच गया हरियाणा, इतने ठेके खुलवा दिए, नंबर 1 बना हरियाणा इनकी राज में भी। मैं ऐसा नहीं कह रहा था, मगर ठेकों में बन गया, ठेके खुलवाने में बन गया, कोरोना में शराब घोटाले में बन गया, कोरोना में बाकी सारी दुकानें बंद करा दी, लेकिन केवल शराब के ठेके खुलवाने में हरियाणा बन गया। ऐसी स्थिति बन गई, मैं मजाक नहीं कर रहा। आप अंशुल जी दूसरे प्रदेश से आए तो ये हंस रहे हैं, लेकिन था भाई हमारा एक ऐसा डिप्टी सीएम भी आ गया था, क्या करें। तो नशे का आज ये लोग जिम्मेदार हैं, तो हम वो जड़ मूल रूप से कैसा नशे का रोकथाम हो, ऐसे कदम उठाएं। नंबर अभी भी कम है और खास करके लड़कियों के हॉस्टल्स भी कम है। तो क्या आपकी सरकार है कि जब ज्यादा हॉस्टल और हॉस्टल्स बन पाएंगे सर? सरकार भी, आपकी राज्य सरकार भी जब से आई है, शिक्षा का जो बजट है वो उसमें बहुत ज्यादा कटौती कर दी गई है। तो उसके कारण की वजह से लगता है जब शिक्षा का बजट इतना कम कर दोगे तो कहाँ से तो नए हॉस्टल बनाएंगे। और हरियाणा में तो जो पहले कॉलेजेस थे, स्कूल भी थे, गवर्नमेंट काफी सारे उन्होंने बंद भी कर दिए कि रिक्रूटमेंट नहीं कर पाए टीचर की। तो जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हम नए हॉस्टल भी बनाएंगे। जो पुराने हॉस्टल पेंडिंग थे, जिनको भाई सरकार ऑलरेडी अनाउंस करके चली गई थी, वो भी पूरा करने का काम वो करेंगे। हरियाणा में कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, भाईचारा बहुत खराब हो चुका है। इसके लिए अब आज हम किसी के पास ही बोलते हैं कि आप किस बिरादरी से आते हो, क्या करते हो, ठीक बात। और ये हरियाणा में तो भाईचारा का जो मेरी सरकार चल रही है तो भाईचारा करके जाती रहेगी। ये ठीक बात है। आपका नाम और कॉलेज में क्या है? सर मेरा नाम अजय है, मैं जर्सी गाँव से हूँ। नहीं, कहाँ पढ़ते हैं? पुराना पढ़ता हूँ सर। पुराना, ठीक। ये बीजेपी जो है, इन्होंने हमेशा इस तरह राजनीति करी है, कई धर्म के नाम पे, कई भाषा के नाम पे, कई जाति पाति के नाम पर। ये समाज में भाई को भाई से उलझाकर बिना काम करते नहीं, विकास कार्य करते नहीं, देश प्रदेश को आगे लेके जाने का कार्य करते नहीं, लेकिन एक दूसरे पे उलझा के राजनीति करते हैं। हमारी राजनीतिक विचारधारा, NSY की राजनीतिक विचारधारा वरुण जी भी बताएंगे। हमारी विचारधारा ही मूल रूप से देश में भाईचारा हो, देश में सभी धर्म, जाति, भाषा, भूषा, सभी लोग एक साथ मिलकर, सभी नौजवान देश को आगे लेके जाए, ये हमारी मूल विचारधारा है। तो हम अपनी मूल विचारधारा के लिए लड़ाई करते रहेंगे। और हरियाणा के अंदर भी, देश में भी, हरियाणा के अंदर भी भाई आपस में प्यार हो, आपस में भाईचारा हो। और हमारा तो नारा ही हरियाणा में आपने देखा होगा, अभियान पूरे देश में राहुल जी ने जो यात्रा करी, उसका नारा था भारत जोड़ो, और हरियाणा में था हाथ से हाथ जोड़ो।
हाथ से हाथ जोड़ो, मतलब भाई को भाई से जोड़ो। सभी को, हरियाणा की 36 बिरादरी को एक दूसरे से प्यार और प्रेम की दोस्ती जोड़ो। हम सब भाई हैं आपस में, हम सब भाई और बहन हैं आपस में प्यार और प्रेम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यही हमारी मूल विचारधारा है। भाजपा से यही हमारा अंतर है। हर वर्ग में, हर जाति में, हर धर्म में, हर भाषा में, हर भूषा में ज्यादातर लोग इंसानियत मानने वाले और अच्छे लोग होते हैं, और सभी में कोई ना कोई जो है, कहीं ना कोई अगर, तो मैं समझता हूँ सभी ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं। इस बात को मानकर हमें आगे बढ़ना है और हमारे प्रदेश में आपस में प्यार और भाईचारे के रास्ते प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाना। वरुण जी, से संस्कृत विभाग की छात्र हूँ। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे डीसी रेट में जो भर्तियां हुई हैं उसमें जो आयु सीमा निर्धारित की गई है, उससे क्या कि काफी सारे बच्चों की जो आयु है वो अधिक हो गई है। तो आप उन बच्चों के लिए क्या करेंगे जिनकी आयु सीमा अधिक हो गई है, उनके लिए आपका क्या सुझाव है? देखो, ये बहुत ही वाजिब क्वेश्चन है, सभी लोग हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भर्तियां निकाली नहीं और सीटी वालों को प्रताड़ित करने का काम किया। भर्ती अपना जो मेन भर्तियां थी वो निकाली नहीं है, पद खाली रख दिया, छोड़ दिए। तो इनके समय में बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा हुई है। उसका दूसरा पहलू ये है, बहुत बच्चे ओवर एज हो गए, तो उन ओवर एज के लिए क्या हम आयु सीमा में छूट देना काम करेंगे? ये आपका प्रश्न है। कुछ ना कुछ छूट जरूर देंगे, ये कितनी देंगे ये तो अभी हमारे घोषणा पत्र में आएंगे, लेकिन हमने आप सबके सुझाव पे ये तय किया है कि कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी की सरकार में आएगी तो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में देखते हुए हरियाणा के नौजवानों को भर्ती में कुछ ना कुछ आयु में छूट देने का हम काम करें।